Dear student of 10th class, today we are going to start your exercise 8.2, but before it we will solve example 2 of exercise 8.1. In example 2 of exercise 8.1, if angle B and angle Q are acute angle such that sin B equals to sin Q, then prove that angle B equals to Q. यानी आपको टू ट्राइंगल गिवन है। एक ट्राइंगल तो आपके पास ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी जो राइट एंगल है सी पे। एक ट्राइंगल आपके पास पी क्यू आर है जो राइट एंगल है आर पे, और कंडीशन आपके पास है साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। आपको प्रूव करना है कि एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है। तो देखिए पहले जो गिवन कंडीशन है उससे हमारे पास क्या है, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, ये कंडीशन हमें गिवन है। तो यहाँ से आप देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी पी बी पी एच एच बी, अब यहाँ से साइन बी जो थीटा ये है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है आपके पास और ये हाइपोटेनियस है, और क्यू तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू साइन क्यू आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी आर अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम नोट कर सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से यानी इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आप देखिए हमारे पास आ गया ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू, यानी टू साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी की टू साइड जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर की टू साइड के प्रोपोर्शनल होंगे। अब देखिए किसी तरीके से हमें ए सी को पी आर के प्रोपोर्शनल, बी सी को पी आर क्यू के प्रोपोर्शनल करना है। तो तीनों साइड ट्राइंगल ए बी सी की पी क्यू आर के अगर प्रोपोर्शनल हो जाएंगी तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे एस 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 सिमिलरिटी से, और दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाएंगे तो फिर आपका एंगल बी इक्वल्स टू क्यू प्रूव हो जाएगा। तो अब देखिए बी सी इक्वल्स टू आर क्यू आप कैसे प्रूव करोगे। हमें ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो हम यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी से क्या नोट कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये नोट कर सकते हैं। अब देखिए इस ट्राइंगल से अपॉन आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू नोट कर सकते हैं हम आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू नोट कर सकते हैं हम पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से आपके पास देखिए बी सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का रूट हो जाएगा, अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ से हम इसके इक्वल अगर के करते हैं तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ से आपके पास ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू के है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए सी इक्वल्स टू पी आर के। इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन ए सी इक्वल्स टू पी आर के, और सिमिलरली ए बी इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा पी क्यू के। अब यहाँ से देखिए ए सी को रिप्लेस करेंगे और ए बी को रिप्लेस करेंगे पी आर और पी क्यू के टर्म में। तो देखिए बी सी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू ए बी को रिप्लेस करके हम पी क्यू के नोट कर सकते हैं, तो ये पी क्यू स्क्वायर के स्क्वायर माइनस
AC को रिप्लेस करके PR के नोट कर सकते हैं, तो PR स्क्वायर के स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट है आपके पास अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर का स्क्वायर रूट है BC अपॉन RQ इक्वल्स टू, अब यहाँ से दोनों से हमारे पास के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो के स्क्वायर को जब रूट से बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर का स्क्वायर रूट और PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये इससे आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी आपके पास आ गया BC अपॉन RQ इक्वल्स टू के, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमारे पास आ जाएगा AC अपॉन PR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इक्वल्स टू के है, तो ये भी हमारे ये भी के इक्वल है, RHS इक्वल टू LHS भी इक्वल, यानी AC अपॉन PR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन RQ। अब आप देखिए AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ और BC अपॉन RQ, यानी थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोपोर्शनल टू थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल PQR, यानी ट्राइंगल ABC की तीनों साइड ट्राइंगल PQR की तीनों प्रोपोर्शनल साइड के इक्वल होगी, प्रोपोर्शनल होगी, कोरोस्पोंडिंग साइड के प्रोपोर्शनल होगी, यानी AC की प्रोपोर्शनल साइड आपके पास PR है, AB की प्रोपोर्शनल साइड PQ है, कोरोस्पोंडिंग साइड PQ है और CB की कोरोस्पोंडिंग साइड RQ है। तो ये तीनों साइड जो है कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो तीनों साइड अगर प्रोपोर्शनल हैं तो हम नोट कर सकते हैं ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ as similar to C. If both triangle are similar, then we can say angle B equals to angle Q. ये आपसे प्रूव करवाया, तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 प्रूव होता है। Dear student, now you start your exercise 8.2. In exercise 8.2, your question number first, evaluate the following. आपको इन क्वेश्चंस को इवेल्युएट करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है आपके पास साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ये क्वेश्चन आपके पास है। अब यहाँ से देखिए साइन 60 कोस 30 और साइन 30 कोस 60 आपके पास इन प्लस में है, ये आपके पास, तो इनकी वैल्यू पुट करोगे आप। साइन 60 की वैल्यू आपके पास √3/2 होती है। आपको पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो टेबल या तो आपको लर्न होनी चाहिए या फिर वैल्यू जो है आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल जो आपको इससे पहले के लेक्चर में बता दिया गया है, जब बेसिक आपको बताया गया था उस टाइम आपको टेबल कैसे बनाते हैं बताया गया था। तो साइन 60 की वैल्यू आपके पास √3/2 होती है और कोस 60 की वैल्यू भी आपके पास √3/2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है और कोस 60 की वैल्यू भी आपके पास 1/2 होती है। अब देखिए आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो √3 को √3 से इंटू करते हैं तो आपके पास 3 आता है और 2 को 2 से इंटू करते हैं तो आपके पास 4 आता है, प्लस ये आपके पास 1/4, एलसीएम आपके पास 4 आ गया, तो 3 + 1 इक्वल्स टू 4/4, ये आपके पास आ गया 1, यानी साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो √3 को √3 से इंटू करोगे तो आपके पास 3 हो गया, 2 को 2 से इंटू करोगे तो आपके पास 4 हो गया और यहाँ से 1 × 1 1 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आपके पास 4 आएगा,
4 डिवाइड बाई 4 1, 1 इंटू 3 3 प्लस 1 4/4 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपके पास वैल्यू है। तो देखिए 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू आपके पास √3/2 होती है, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू आपके पास √3/2 होती है का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यूज होगी। अब यहाँ से देखिए आपके पास ये 2 इसका स्क्वायर प्लस ये आपके पास 3/4 और ये -3/4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2। यानी इसको जब आप इवेल्युएट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। कोस स्क्वायर 30 है, तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास 3/4, ये 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है, थर्ड पार्ट है आपके पास कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है। तो अब यहाँ से देखिए कोस 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, 1/√2 अपॉन सेक 30 जो है आपके पास, सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 2/√3 प्लस इसकी जो कोसेक 30 की वैल्यूज होती है वो होती है 2। तो ये तो हमने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। अब आप देखिए वैल्यू पुट करने के बाद कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, सेक 30 की 2/√3 होती है और कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके अपॉन में 1 करते हैं। तो यहाँ से आपके पास देखिए 1/√2 सेम रहेगा, इसका एलसीएम √3 आएगा आपके पास, तो √3 पे ये +2 और ये 2√3 ये आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास आ गया 2 + 2√3 अपॉन √3। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा आपका, √3 और ये 2 + 2√3 ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये आ गया √3 अपॉन, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हो तो 2√2 इंटू 1 + √3 ये हो गया। या पहले आप इसको √2 से इंटू कर दीजिए, तो ये √3 अपॉन ये 2√2 और ये आपके पास हो जाएगा +2√6। ये 2 से इंटू हो गया यहाँ पे। अब आप देखिए आपके पास हुआ √3 अपॉन यहाँ से ये है आपके पास 2√2 + 2√6। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो रैशनलाइजेशन जब आप करोगे तो इसके अपोजिट से इसको ऊपर नीचे इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 2√2 - 2√6, 2√2 - 2√6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करोगे तो पहले इसको इंटू करोगे, तो ये √3 इंटू 2√2 - 2√6 अपॉन
ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन रही है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 2 यानी 8 माइनस ये आपके पास 2 2 जा 4 6 जा 24 ये आ गया आपके पास। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2√6 माइनस ये आपके पास 2√18 और 18 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है, ये 2√18 देखिए 2√6 को इंटू करोगे √3 से तो ये 2√18 हो गया और इसको हम नोट कर सकते हैं 6√3 क्योंकि 6√2 18 को 9 इंटू 2 कर सकते हैं, 9 का तो 3 हो जाएगा, 3 2 6 तो ये आपके पास आ गया 6√2 अपॉन 24 8 माइनस 24 8 माइनस 24 आपके पास हो जाएगा -16। अब यहाँ से देखिए आप 2 कॉमन ले लेते हैं -2 तो -2 कॉमन लोगे यहाँ से आप या फिर इसको आप 6√2 माइनस 2√6 नोट करोगे अपॉन में 16 इसको यानी माइनस से इंटू कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 और कॉमन ले सकते हैं तो ये √2 और ये माइनस आपके पास √6 अपॉन यहाँ से √2 कॉमन लोगे तो आपके पास 3√2 आएगा और ये √6 अपॉन 16 ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3√2 माइनस 6 अपॉन 2 3√2 माइनस √6 अपॉन 2 ये आपका आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये सोल्व हो जाएगा। ये आपके पास 8 तो अब देखिए आप इसको समझिए, यहाँ से cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30 था आपके पास, तो ये यहाँ पे cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू 2, इसके अपॉन में 1 कर देते हैं। अब देखिए 1/√2 यहाँ से डेनोमिनेटर में इसका एलसीएम देते हो आप तो √3 एलसीएम आएगा, √3 एलसीएम आएगा तो ये तो आपके पास 2 हो गया, ये 2√3/√3। अब ये a/b c/d की फॉर्म होगी, a/b c/d और ऐसा जब होता है तो a/b इंटू d/c हो जाता है। तो देखिए सेम 1/√2 और ये आपका √3 ऊपर चला जाएगा तो √3/2 प्लस 2√3। अब यहाँ से इस √2 को इससे इंटू करोगे आप तो ये 2√2 और ये आपका आ जाएगा 2√6, आपके पास आ गया √3/2√2 प्लस 2√6। अब इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन में देखिए आपके पास ये जो भी नंबर डेनोमिनेटर में होता है उसके अपोजिट से आप ऊपर नीचे इंटू करते हो, तो हमारे पास है 2√2 प्लस 2√6 है, इसके अपोजिट 2√2 माइनस 2√6 2√2 माइनस 2√6। अब इसको इससे इंटू करोगे तो √3 इंटू ब्रैकेट 2√2 माइनस 2√6। अब ये आपकी एक आइडेंटिटी होगी, देखिए ये आपकी आइडेंटिटी होगी a प्लस बी और a माइनस बी की। तो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर आपका 8 होता है, इसका स्क्वायर आपका 24 होता है। अब इसको इंटू करोगे आप तो ये आपके पास हुआ है 2√6 और ये आपके पास हुआ है 2√18। 2√18 को हम नोट कर सकते हैं 6√2। अब इसको माइनस करोगे तो 2√6 माइनस 6√2 अपॉन -16। अब डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये आपका 6 तो ये तो प्लस और ये माइनस, तो 6√2 माइनस 2√6 अपॉन 16। अब यहाँ से देखिए 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ तो 3√2 यहाँ माइनस √6 अपॉन में 16, 2 से 16 को क्रॉस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, यह आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट सोल्व हो गया है। अब देखिए पार्ट फोर्थ पार्ट में आपके पास है फोर्थ पार्ट है आपका sin 30
प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 कोस 60 माइनस कोट 45। देखिए साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस कोस 60 माइनस कोट 45। और जब इनकी वैल्यू आप पुट करोगे तो साइन 30 की वैल्यू देखिए 1/2 होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस कोसेक 60 की जो वैल्यू आपके पास होती है वो होती है 2/3, 2/√3। अब सेक 30 की जो वैल्यू आपके पास है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, कोस 60 1 होता है, और कोट 45 आपके पास 1/2 होता है। ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी है। यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, टेन 45 की वैल्यू 1 है, और कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, ऐसे ही सेक 30 की वैल्यू 2/√3, और फिर आपके पास कोस 60 की वैल्यू 1/2, और ये आपके पास 1 है। ये वैल्यू आपके पास कोस 60 की वैल्यू 1/2 और ये -1। ये आपके पास अलग अलग इनकी वैल्यू होगी। अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसका एलसीएम लेते हैं 2√3, तो यहाँ से आपके पास एलसीएम आ गया 2√3। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 डिवाइड करोगे तो 1, √3 रहेगा, √3 को 1 से करोगे तो √3 आ गया आपके पास, प्लस ये आपके अपोन में इसके अपोन में 1 करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 2√3 -2 अपॉन। अब यहाँ से आपके पास ये भी आपका 2 2 या 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास देखिए फिर से 2√3 एलसीएम आएगा आपका, और 2√3 यहाँ से √3 कैंसिल, ये 2 2 या 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल तो √3, और ये आपके -2√3, इसके अपोन में 1 करते हैं, ये आ गया आपके पास। अब आपके पास आ गया √3 + 2√3 -4 अपॉन 2√3। इसको चेंज करोगे आप तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 4 + √3 -2√3। ये इससे कैंसिल आपका। अब देखिए यहाँ से हम √3 कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे यहाँ से √3 कॉमन हो गया आप, तो ये आपके पास आएगा 1 + 2 -4, और यहाँ से आप √3 4 प्लस, यहाँ से आप √3 कॉमन लोगे तो 1 - 2√3। अब ये आपके पास आ जाएगा 3√3 -4, और ये आपके पास हो जाएगा 4 + 4 -√3। देखिए ये आपका 1 प्लस तो 4√3 और ये 2√3, यहाँ से √3 कॉमन आएगा तो 1 - 2 तो 4 -√3 रहेगा आपका। तो आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, यहाँ से ये आपके पास प्लस है, तो ये प्लस है तो आपके पास ये प्लस होगा, और ये प्लस होगा आपका, तो ये प्लस होगा आपका, और ये भी आपका प्लस होगा। तो यहाँ से जब आप ये प्लस करोगे तो अब देखिए आपके पास हो जाएगा ये 3√3 + 4, ये आ गया आपके पास। अब फिर से आप इसका रैशनलाइजेशन जब करोगे तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4 इंटू 3√3 -4, और ये 3√3 -4।
अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 और ये 4 4 जा 16। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 2ab, तो 4 2 जा 8 3 जा 24 √3 अपॉन 11। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 6 7 13 43 माइनस 2√24 √3 अपॉन 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। यानी साइन 30 प्लस कोट 45 माइनस कोसेक 30 सेक 30 प्लस कोस 60 ये प्लस कोट 45 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, टेन 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोट 45 की वैल्यू होती है 1। अब देखिए आप इसका एलसीएम लेकर के जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 2 से 2 गायब हो जाएगा, तो आपका √3 यहाँ से 1 से डिवाइड करोगे तो 2√3, यहाँ से √3 से डिवाइड करोगे तो 2 2 या 4 आपका हो गया अपॉन में 2√3। इसके अपॉन में जब इसका एलसीएम लोगे आप तो 2√3 रहेगा, 2√3 एलसीएम रहेगा, तो यहाँ पे देखिए 2√3 ये 4 हो जाएगा, ये आपका √3 और ये 2√3। अब ये आपके पास हो गया। अब देखिए इसको जब आप सोल्व करोगे ये आपके पास है, तो ये 3 प्लस √3 माइनस 4 अपॉन 2√3 ये आपका ऊपर चला जाएगा, 2√3 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा, तो 1 + 2 - 4, यहाँ से √3 कॉमन आएगा तो 1 + 4 + 1 + 2 √3, ये 3√3 - 4 और ये 3√3 + 4 ये आ गया आपके पास। अब इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4, इसके अपोजिट से करोगे तो 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। अब ये देखिए a माइनस बी आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ये तो आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a माइनस बी a प्लस बी ये आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस आइडेंटिटी से इसको ओपन कर दिया, तो ये आपके इस होल स्क्वायर ओपन किया और ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन किया, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 30, ये हमारे पास है, ये प्लस है। अब इनकी वैल्यू जब आप पुट करते हो तो देखिए कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4, ये 2/√3 होती है और ये 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, ये आपके पास इनकी वैल्यू भी। साइन 30 1/2 होता है और ये आपके पास √3/2 होता है का स्क्वायर, ये इनकी आपके पास होगी वैल्यूज। अब देखिए यहाँ से ये 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, ये आपके पास हो गया 5/4, ये आपके पास 16/3 माइनस 1
अपॉन ये आपके पास 4/4। अब ये आपके पास 4 3 जा 12 एलसीएम, तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, और ये आपके पास -12 अपॉन 12। अब ये 4/4 तो बन गया आपके पास, ये आपके पास 64 15, तो 12 3 67/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 8.2 के 5 पार्ट कंप्लीट है।